पारावत योग। हथेली में 7 ग्रहों में से 4 ग्रहों के पर्वत विकसित हों, बलवान हों, पुष्ट हों तथा उनसे संबंधित रेखाएं सरल, सीधी तथा निर्दोष हों तो वह पारावत योग होता है। जिस व्यक्ति की हथेली में पारावत योग होता है वह आर्थिक दृष्टि से पूर्ण संपन्न होता है तथा उसके जीवन में सुख उपभोग की कोई कमी नहीं रहती। नृप योग। यदि हथेली में 7 ग्रहों में से 3 ग्रहों के पर्वत बलवान, पुष्ट तथा लालिमा युक्त हों तथा साथ ही उनसे संबंधित रेखाएं भी स्पष्ट हों तो नृप योग होता है। जिसके हाथ में नृप योग होता है वह आर्थिक दृष्टि से संपन्न होता है तथा वाहन, भूमि, मकान, परिवार आदि सभी दृष्टियों से पूर्ण सुख उपभोग करता है। गौरी योग। यदि हथेली में 7 ग्रहों के पर्वत में से 2 ग्रह पर्वत बलवान और पुष्ट हों तथा उनसे संबंधित रेखाएं भी स्पष्ट हों तो हाथ में गौरी योग होता है। जिसके हाथ में गौरी योग होता है वह भूमिपति होता है। कृषि कार्यों में उसकी विशेष रुचि होती है तथा परिवार के सभी सदस्यों को वह अत्यधिक स्नेह रखता है। ऐसा व्यक्ति धार्मिक भावनाओं को मानने वाला तथा देवताओं की पूजा करने वाला होता है। इसके पुत्र भी योग्य, गुणवान तथा उच्च कोटि के होते हैं। राजयोग। यदि हथेली में 7 ग्रहों में से 1 ग्रह का पर्वत बलवान, पुष्ट तथा लालिमा युक्त हो तथा उससे संबंधित रेखा भी सीधी, सरल और स्पष्ट हो तो राजयोग होता है। फल। जिसके हाथ में राजयोग होता है वह अपने परिश्रम से ऊंचा उठकर अपने जीवन को सुखमय बनाता है। यदि अन्य रेखाएं अच्छी हों तो गजेटेड अधिकारी बनता है। ऐसा व्यक्ति परिश्रम पूर्वक धन संचय करता है तथा उसका पूरा आनंद उठाता है। राज्य योग। जिसके हाथ में सूर्य रेखा बलवान हो, गुरु पर्वत श्रेष्ठ हो तो राजयोग होता है। राजयोग में जन्म लेने वाले व्यक्ति सभी सुख सुविधाओं से पूर्ण जीवन व्यतीत करने का प्रयत्न करते हैं, परंतु जीवन के अंतिम समय में और विशेषकर 42वें साल के बाद उसका भाग्योदय होता है तथा उसे भूमि, मकान तथा वाहन सुख मिलता है। ऐसा व्यक्ति चतुर, विपत्ति में भी धैर्य रखने वाला तथा योग्य होता है। निम्नलिखित योग भी राजयोग कहलाते हैं। 1. हाथ में गुरु पर्वत श्रेष्ठ तथा सभी उंगलियां लंबी और पतली हों। यदि कनिष्ठिका उंगली जरूरत से ज़्यादा लंबी हो। 3. यदि शुक्र पर्वत के नीचे स्वास्तिक का चिन्ह हो। 4. यदि गुरु पर्वत बड़ा हो तथा उस पर से रेखा सूर्य पर्वत की ओर जा रही हो। 5. यदि मणिबंध से भाग्य रेखा का प्रारंभ हो। 6. यदि गुरु पर्वत हथेली के बाहर न निकला हुआ हो तथा अपने आप में श्रेष्ठ हो। महेंद्र योग। यदि दोनों हाथों में भाग्य रेखा तथा सूर्य रेखा का प्रारंभ मणिबंध से दिखाई दे तथा चंद्र पर्वत पूर्णतः विकसित हो तो महेंद्र योग होता है। जिसके हाथ में महेंद्र योग होता है वह आर्थिक दृष्टि से संपन्न होता है, राजा के समान जीवन व्यतीत करता है। उसके जीवन काल में ही उसकी समस्त इच्छाएं पूरी होती हैं। विद्वानों ने निम्नलिखित योग भी महेंद्र योग माने हैं। 1. यदि चंद्र पर्वत बलवान हो तथा उस पर स्वास्तिक का चिन्ह हो। यदि शुक्र पर्वत बलवान हो तथा जीवन रेखा की ओर बढ़ा हुआ हो, साथ ही उस पर स्वास्तिक का चिन्ह बना हो। रुद्र योग। यदि हथेली में रुद्र मुद्रा तथा शनि मुद्रा हो, साथ ही सूर्य से कोई रेखा निकलकर इन दोनों मुद्राओं को स्पर्श करती हो तो रुद्र योग होता है। जिस व्यक्ति के हाथ में रुद्र योग होता है वह समस्त तबीयत का आदमी होता है। यद्यपि यह जीवन में धन उपार्जित करता है परंतु साथ ही यह दोनों हाथों से खर्च करना भी जानता है। शान, शौकत, वैभव प्रदर्शन आदि में इसका विश्वास ज़्यादा होता है। मृगेंद्र योग। यदि हथेली में सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु,
शुक्र तथा शनि, इन सातों ही ग्रहों के पर्वत दबे हुए हों तथा इनसे संबंधित सभी रेखाएं कमज़ोर हों या उनमें से कई रेखाएं दिखाई नहीं देती हों तो मृगेंद्र योग होता है। फल। मृगेंद्र योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति राजा के समान जीवन व्यतीत करने वाला तथा आर्थिक दृष्टि से अत्यंत उच्च कोटि का होता है। भौतिक दृष्टि से उसके जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती। देव योग। यदि हथेली में 7 ग्रहों के पर्वतों में से 6 पर्वत दबे हुए या अदृश्य हों तथा इससे संबंधित रेखाएं भी अदृश्य या टूटी हुई हों तो उसके हाथ में देव योग होता है। इस योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति सभी सुखों का भोग करता है। उसका जीवन अत्यंत शांत एवं सरल होता है तथा अपने विशेष क्षेत्र में व्यक्ति प्रसिद्धि प्राप्त करता है। एक प्रकार से इस योग को भी राजयोग के समान ही समझना चाहिए। विक्रम योग। यदि उंगली में 7 ग्रहों के पर्वतों में से 5 पर्वत दबे हुए हों या अदृश्य हों तथा उनसे संबंधित रेखाएं भी अदृश्य या छिन्न भिन्न हों तो उसके हाथ में विक्रम योग होता है। जिसके हाथ में यह योग होता है वह भौतिक दृष्टि से पूर्ण उन्नति करता है तथा उसके जीवन में किसी प्रकार की कोई न्यूनता नहीं रहती। सुरपति योग। यदि हथेली में 7 ग्रहों के पर्वतों में से 4 पर्वत दबे हुए कमज़ोर या अदृश्य हों तथा इनसे संबंधित रेखाएं भी अदृश्य या टूटी हुई हों तो सुरपति योग होता है। जिसके हाथ में सुरपति योग होता है वह व्यक्ति अपने परिश्रम से धन एकत्र करता है तथा समाज में सम्माननीय जीवन व्यतीत करने में समर्थ होता है। उसके जीवन में भौतिक दृष्टि से कोई न्यूनता नहीं रहती है। ये था हाथ में कुछ योगों से संबंधित जानकारी। आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल में नए आए हों तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री राम।